बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम उरमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 1 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक टॉरस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इन्होंने एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप टॉरस तो नहीं, क्या आपका बर्थ सोर तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ वाव और बे से शुरू होते हैं तो आप भी टॉरस हैं, आपका बुर्ज भी सोर है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। टॉरस वालों के फर्स्ट हाउस के अंदर मरीख है, यूरेनस है, लेकिन यहाँ पर मरीख ने एक बैड नज़र मुकम्मल कर लेनी है, सूरज के साथ एक बैड नज़र मुकम्मल हो जानी है। ये होनी है 1 फरवरी 2021 को ही ये नज़र एक मुकम्मल होगी। लेकिन इस नज़र मुकम्मल होने की वजह से जो टॉरस वाले जल्दबाज होंगे, जज्बाती होंगे, या जिन्होंने कोई भी काम करते हुए सोचा समझा नहीं होगा और ऐसे ही उठ के उन्होंने काम कर दिया होगा, उनके लिए तो ये वक्त ज़रा थोड़ा बहुत ट्रबल लेके आएगा। अगर आपका पैदाइशी स्केच के अंदर भी मरीख कमज़ोर है या सूरज कमज़ोर है या कोई बुरा एंगल लगा हुआ है तो फिर ये वक्त आपके लिए कोई अच्छा साबित नहीं होने वाला, ये एंगल आपके लिए कोई अच्छा साबित नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर जब आपके जो 10वें हाउस के अंदर 5 स्टार्स हैं, ये आपको ज़रूर कुछ ना कुछ टॉरस वालों को ज़्यादा फ़ायदा देंगे कि जो लोग अपना काम काज करते हुए ज़रूर एक दफ़ा सोच समझ के काम करते हैं, ऐसे उठ के काम नहीं कर देते कि फ़ौरन फट से इधर या उधर देखा नहीं और काम करने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए कि मैं यहाँ पर आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये सूरज और मरीख की ये नज़र जो मुकम्मल हो रही है ये बैड नज़र है। हालांकि ये दोनों दो सितारे हैं, ये कोई दुश्मन सितारे नहीं, लेकिन इस वक्त ये ज़रा बैड नज़र बना रही हैं। लेकिन ये वक्ती तौर पर बैड नज़र बन रही है, लेकिन आपको और तरह का ज़रूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा इस वीक में। इस वीक में इसलिए कि यहाँ पर जो 5 हाउस में मून है इसने एक नज़र मुकम्मल करनी है आपके 9th हाउस में वीनस के साथ, और ये नज़र भी मुकम्मल होनी है 1 फरवरी 2021 को ये नज़र मुकम्मल होनी है। और फिर वीनस ने आपके 10th हाउस में चले जाना है। मतलब कि जो लोग शादीशुदा अफराद हैं उनकी आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग किसी कानूनी मामलात में फंसे हुए थे या आला तलीम के मामलात में या कोई बैरून मुल्क जाना चाहते थे तो उनके मामलात में भी खासी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपने जॉब के मामलात में परेशान हैं या जो लोग बीमारी के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उनको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उनकी जॉब के मामलात और उनकी बीमारी की जो शिद्दत थी अब उसमें कमी आ जाएगी। अल्लाह के फजलो करम से उनको सेहत और तंदुरुस्ती मिलती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि मून ने जब आपके 6 हाउस में आना है इसने आपके 10th हाउस के साथ बहुत अच्छी नज़रें बनाना शुरू कर देनी है। यहाँ पर 5 सितारे जो आपके 10वें घर में बैठे हुए हैं तो ये यहाँ पर 5 दफ़ा मून नज़र बनाएगा आपके 10th हाउस में। ये नज़र बनने की वजह से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी इज्जत वकार में इजाफा होगा, उनकी जॉब के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन अगर आपने 1 फरवरी को थोड़ी बहुत अगर गलती कर दी या आपने कोई काम करते वक्त सोचा और समझा नहीं तो फिर ये वीक आपके लिए फिर उस तरीके से बेहतर साबित नहीं होगा। मैं इसलिए आपको यहाँ पर ये बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, जिनके पैदाइशी स्केच के अंदर मरीख कमज़ोर है या सूरज कमज़ोर है तो उनको ये वीक ज़रा ज़हनी तौर पर ज़हनी अज़ियत दे के जाने वाला। एक यहाँ पर मैं एक और आपको यहाँ पर बात ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ पर जब कमर दर अकरब होगा आपके 7th हाउस में हर मंथ में कमर दर अकरब होता है। लेकिन इस वक्त का जो ये टाइम 2.5 दिन का टाइम है ये कोई अच्छा टाइम नहीं, ये ज़्यादा बुरा टाइम है। मतलब कि बहुत सी चीज़ें आपके लिए हिडन रखी जाएंगी, बहुत से मामलात आपके लिए हिडन रखे जाएंगे और फिर जब आपके सामने वो मामलात खुलेंगे तो आप अचानक एकदम उन मामलात में बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाएंगे और उन मामलात में आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी धचका भी पहुँचेगा। ये जो टाइम है ये होगा 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी तक। 3 फरवरी को जब कमर दर अकरब होगा, इससे पहले मैंने जो एक वीडियो बनाई हुई है मैं उसका यहाँ पर नीचे लिंक दे दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, आप जाके वो देख सकते हैं कि कमर दर अकरब का कब तक का टाइम है। ये 2.5 दिन का टाइम है और एक उसमें हबूत का भी टाइम है। लेकिन
सभी टॉरस वालों को ये चाहिए कि ये जो 2.5 दिन है ये निकालने। इस 2.5 दिन गुजरने के बाद आपके बहुत से मामला बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके रोजगार के मामला भी बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, माली तौर पर जरा थोड़ा बहुत आपके हाथ थोड़ा बहुत टाइट हो सकता है या माली तौर पर आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, इसलिए कि जो आपका सेकंड हाउस का हाकिम तारा है मरकरी, वो इस वक्त रेट्रोग्रेड है, वो रिज्जत में है। रिज्जत में होने की वजह से माली मामला में थोड़ी बहुत आपको दुश्वारी पेश आ सकती है, लेकिन ये उन टॉरस वालों को आएगी कि जिनका बाय बर्थ मरकरी कमजोर है। अगर आपकी कमजोर नहीं है तो फिर आपको माली तौर पर उस तरह के मुश्किलात नहीं आएगी। हाँ, जो टॉरस वाले सालों साल से परेशान है उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं, और पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।